आज हम लोग एक छोटे से चैप्टर देखेंगे तरंग। तरंग वेव, तरंग को इंग्लिश में बोलते हैं वेव। तरंग को मुख्यतः दो भागों में बांटा जा सकता है। पहला है यांत्रिक तरंग, मैकेनिकल वेव, और दूसरा है अयांत्रिक तरंग, नॉन मैकेनिकल वेव। यांत्रिक तरंग किसको कहेंगे? तो वे तरंग जो किसी पारदर्शी माध्यम, ठोस, द्रव अथवा गैस में संचित होता है, यांत्रिक तरंग कहलाती है। मतलब किसी माध्यम में उसको जाने के लिए कोई माध्यम चाहिए। यांत्रिक तरंग वे तरंगे जो किसी पदार्थिक माध्यम, ठोस, द्रव अथवा गैस में संचित होती है, यांत्रिक तरंग कहलाती है। यांत्रिक तरंग मुख्यतः दो भागों में बांटा गया है, अनुदैर्ध्य तरंग और अनुप्रस्थ तरंग। अनुदैर्ध्य तरंग और अनुप्रस्थ तरंग, लॉन्गिट्यूडनल वेव और ट्रांसवर्स वेव। अनुदैर्ध्य तरंग और अनुप्रस्थ तरंग। अनुदैर्ध्य तरंग किसको कहेंगे? तो यह तरंग गति की दिशा माध्यम के कणों के कंपन करने की दिशा के अनुदिश या समानांतर होती है, तो ऐसे तरंग को अनुदैर्ध्य तरंग कहते हैं। ध्वनि अनुदैर्ध्य तरंग का उदाहरण है। ध्वनि किसका उदाहरण है? अनुदैर्ध्य तरंग का उदाहरण है। इसके बाद अनुदैर्ध्य तरंग का ध्रुवण नहीं होता है। अनुदैर्ध्य तरंग का ध्रुवण नहीं होता है। अनुप्रस्थ तरंग किसको कहते हैं? जब तरंग गति की दिशा माध्यम के कणों के कंपन करने की दिशा के लंबवत होती है, तो इस प्रकार की तरंग को अनुप्रस्थ तरंग कहते हैं। जब तरंग गति की दिशा माध्यम के कणों के कंपन करने की दिशा के लंबवत होती है, अनुदैर्ध्य तरंग में समानांतर होती है, अनुप्रस्थ तरंग में कंपन तरंग लंबवत होती है। इस प्रकार के तरंग को अनुप्रस्थ तरंग कहते हैं। यांत्रिक तरंग या विद्युत चुंबकीय तरंग, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, वैसी तरंग जिसके संचरण के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, अर्थात तरंग निर्वात में भी संचित हो सकता है, उन्हें विद्युत चुंबकीय या अयांत्रिक तरंग कहते हैं। सभी विद्युत चुंबकीय तरंग एक ही चाल से चलती है, जो प्रकाश की चाल के बराबर होती है। सभी विद्युत चुंबकीय तरंग फोटॉन की बनी होती है। विद्युत चुंबकीय तरंगों का तरंगदैर्घ्य परिसर 10⁻⁻14 मीटर से लेकर 10⁻⁴ मीटर तक होती है। विद्युत चुंबकीय तरंग के गुण, ये उदासीन होते हैं, यह अनुप्रस्थ होते हैं, यह प्रकाश के वेग से गमन करते हैं, इसके पास ऊर्जा एवं संवेग होती है। इसकी अवधारणा मैक्सवेल द्वारा प्रतिपादित किया गया। तरंग गति, वेव मोशन किसको कहेंगे? तो किसी कारक द्वारा उत्पन्न विक्षोभ के आगे बढ़ने की प्रक्रिया को तरंग गति कहते हैं। वेव मोशन किसी कारक द्वारा उत्पन्न विक्षोभ के आगे बढ़ने की प्रक्रिया को तरंग गति कहते हैं। कंपन की कला, फेज ऑफ वाइब्रेशन, आवर्त गति में कंपन करते हुए किसी कण के किसी क्षण पर स्थिति तथा गति की दिशा को जिस राशि द्वारा निरूपित किया जाता है, उसे उस क्षण पर कंपन की कला कहते हैं। निम्न तरंगे विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है। कैथोड किरणें विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है। कैनाल किरणें भी नहीं है। अल्फा किरण, बीटा किरण, ध्वनि तरंगे, प्राश्रव्य तरंगे, ये कौन सा नहीं है? तो विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है। आयन किसको बोलेंगे? एम्पलीट्यूड, दोलन करने वाली वस्तु अपने साम्य स्थिति की किसी भी और जितनी अधिक से अधिक दूरी तक जाती है, उस दूरी को दोलन का आयाम कहते हैं। तरंगदैर्घ्य, वेवलेंथ, तरंग गति में सामान्य कला में कंपन करने वाले दो क्रमागत कणों के बीच की दूरी को तरंगदैर्घ्य कहते हैं। से ग्रीक अक्षर लेम्डा से व्यक्त किया जाता है। अनुप्रस्थ तरंग में दो पास के श्रृंग अथवा ग्रतों के बीच की दूरी तथा अनुदैर्ध्य तरंग में क्रमागत दो संपिंडों या विरलनों के बीच की दूरी तरंगदैर्घ्य कहलाती है। सभी प्रकार की तरंगों
में तरंग की चाल, तरंगदैर्घ्य एवं आवृत्ति के बीच निम्न संबंध होती है। तरंग चाल बराबर आवृत्ति गुना तरंगदैर्घ्य, v बराबर n लैम्डा। विद्युत चुंबकीय तरंग के कुछ प्रमुख देखेंगे कौन कौन है, तो गामा किरण। गामा किरण की खोज पाल मुलर किया था, डॉक्टर पाल मुलर। इसका तरंगदैर्घ्य 10⁻14 से 10⁻10 होता है। हर्ट्ज में होता है 10⁻20 से 10⁻18 हर्ट्ज। इसकी वेधन क्षमता सबसे अधिक होती है। इसका उपयोग नाभिकीय अभिक्रिया तथा कृत्रिम रेडियोधर्मिता में किया जाता है। किसका काम, तो गामा किरण की। अब आते हैं एक्स किरण। एक्स किरण की खोज रॉन्जन ने किया था। पराबैंगनी किरण की खोज रिटर ने किया था। दृश्य विकिरण की खोज न्यूटन ने किया था। और रक्त विकिरण की खोज हर्शेल ने किया था। लघु रेडियो तरंग या हर्ट्जियन तरंग का खोज हेनरिक हर्ट्ज ने किया था। दीर्घ रेडियो तरंग की खोज मार्कोनी ने किया था। अब आते हैं अल्फा गामा किरण की वेधन क्षमता सबसे अधिक होती है, फिर है एक्स किरण। एक्स किरण की खोज रॉन्जन ने किया था। इसका तरंगदैर्घ्य 10⁻10 से 10⁸ मीटर तक होती है। पराबैंगनी किरण की 10⁻8 से 10⁻7, दृश्य विकिरण की 3.9 से 10⁻7 और रक्त विकिरण की 7.8 से 10⁻7 से 10⁻3 मीटर तक। लघु रेडियो तरंग 10⁻3 से 1 मीटर तक। दीर्घ रेडियो तरंग 1 मीटर से 10 मीटर तक। चलिए, इस लेसन में हम आज इतना ही देखेंगे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।